नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। सबसे पहले तो हम इसकी पहचान देखेंगे। तो देखिए, हिंदी वाक्यों को हम किस तरीका से पहचानेंगे, तो उसकी ये पहचान है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं ये शब्द आपको मिल जाएं तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ठीक है, तो इस तरीका से हम हिंदी वाक्यों को पहचानते हैं। अगर लास्ट में आपको मिल जाए ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, तो ये जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो चलिए, जैसे कि यह लिखा है ना, वह खाना खाता है, तो लास्ट में क्या है, इसमें ता है, तो ये वो जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। चलिए, इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो मैंने एक साथ लिखा दिए हैं, सभी स्ट्रक्चर। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर ये रहा। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे लगाना है और मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म कहाँ पे लगाना है, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है यानी कि ही, सी, इट, नेम में से कोई है, तो वहां पे हम लगा देंगे मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे मेन वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अब आपको ये भी समझना होगा कि मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म कौन सा होता है। तो देखिए, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम एस या फिर ई एस या फिर आई एस लगा देते हैं तो बन जाता है मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म। ठीक है, तो देखिए, इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। नेगेटिव में क्या करते हैं, अपन नॉट लगा देते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है। पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अपन डू या डज, उसके बाद लगाते हैं नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल आपको पता होगा। सिंगुलर यानी कि एक वचन, यानी कि सिंगल। अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान एक है तो वहां पे हम लगाते हैं नेगेटिव में डज लगाएंगे, उसे सिंगुलर बोलते हैं। अगर एक से अधिक है उसको बोलते हैं प्लूरल यानी कि बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर के साथ में डज, प्लूरल के साथ में डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। चलिए, अब देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, इंटरोगेटिव दो तरीका के होते हैं। एक होता है जिन प्रश्नों का जवाब हम यस या नो में देते हैं, है ना, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। और जिन प्रश्नों का जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते वो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो देखो, पहले तो हम ये देखेंगे कि जो यस या नो का जवाब देते हैं वो वाले सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन इसमें लगाएंगे डू या डज। क्या लगाएंगे, डू या डज। फिर उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगा देंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आइए डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड आते हैं। इनमें इनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, इसमें डब्ल्यूएच वर्ड आते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, इस तरीका से डब्ल्यूएच वर्ड आते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन लगाएंगे डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए, नोट करके जो लिखा है उसको इसको बहुत सही तरीका से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी कि साधारण वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, नेम के साथ मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ हमेशा मेन वर्ब कौन सा फॉर्म लगाते हैं, पांचवा फॉर्म लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या फिर किसी का नाम आ जाए तो वहां पे हम मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाएंगे। तथा प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन
आई बी यू दे, ये सब कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं, आई बी यू दे। तो ये अगर सब्जेक्ट की जगह आते हैं तो इनके साथ अपन लगाते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगा देंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है क्या लगा देंगे? डू नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे तब और आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला है लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और मेन वर्ब क्या है। चलिए समझते हैं। ये जो सेंटेंस है जैसे कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं, इसमें फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है? लड़के फुटबॉल खेलने का काम कर रहे हैं। तो लड़के इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। लड़के क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। लड़के एक्टिविटी क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं, जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खेलते हैं। क्या करते हैं? खेलते हैं लड़के, है ना। तो खेलने की जो एक्टिविटी कर रहे हैं लड़के, तो ये क्या है? इसमें मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। अब लड़के क्या खेलते हैं? तो इसका जवाब है फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब, ये हमको पता चल गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब हमको पता चल गया। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या था पहले ये देखो। इसका स्ट्रक्चर था, सबसे पहले लगाएंगे अपन सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? लड़के। लड़के की हो जाएगी बॉयज। क्या हो जाएगा? बॉयज। बहुत सारे लड़के हैं तो इसमें एस भी लगाना पड़ेगा, बॉयज। ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। यानी कि बहुत सारे लड़के हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें? खेलना। खेलना ही होती प्ले, PLAY। ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, बॉयज प्ले। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? फुटबॉल, FOOTBALL। ठीक है, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अदर वर्ड इसमें है नहीं, अगर अन्य शब्द होते तो अन्य शब्द ही लगाते। नेक्स्ट देखिए, ये अफर्मेटिव है। अब इसका नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करते हैं? डू नॉट या फिर डज नॉट लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट तो इसका लड़के ही है, बॉयज हो जाएगा बॉयज। सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लगा दो, डू नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें? खेलना। खेलना ही होती प्ले, PLAY। और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, FOOTBALL। ठीक है। क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं? इसका जवाब हम किस में देंगे? यस या नो में। तो जिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जवाब हम यस या नो में देते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो लड़के के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डू। क्या लग जाएगी? डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें? बॉयज, BOYS। फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें? खेलना। खेलना ही होती है प्ले। और ऑब्जेक्ट फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। और क्वेश्चन मार्क नहीं, हाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, इंटरोगेटिव है ना। ठीक है। लड़के क्या खेलते हैं? अब ये डबल इंटरोगेटिव हो गया। क्या इसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो? नहीं दे सकते, है ना। तो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो इसमें ये देखो कि WS वर्ड क्या है। तो देखो WS वर्ड इसमें ये रहा, क्या क्या, यानी कि लड़के क्या खेलते हैं। तो क्या की होती है उसमें? व्हाट। सबसे पहले अपन इसमें
WH वर्ड लिखेंगे व्हाट। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे यहाँ पे डू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, लड़के लड़की को हो जाएगी बॉयज। मेन वर्ब क्या है इसमें, खेलना, व्हाट डू बॉयज प्ले, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह खाना खाता है, खाना खाने का काम कौन कर रहा है, वो है, तो वह इसमें सब्जेक्ट है, तो वह की होती ही, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसमें मेन वर्ब का 5वां फॉर्म लगाएंगे। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब ये खाना है ना, यानी कि एक्टिविटी कौन सी कर रहा है, वह है खाना खाने की एक्टिविटी कर रहा है, खाने की एक्टिविटी कर रहा है, तो खाना इसमें मेन वर्ब ही रहा। ये खाना की होती है ईट, देखो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे इसमें, 5वां फॉर्म। 5वां फॉर्म कैसे बनता है, एस या ई एस या फिर आई एस लगा करके, तो इसमें लगाएंगे अपन एस, ठीक है। तो ये 5वां फॉर्म बन गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने मेन वर्ब का 5वां फॉर्म लगा दिया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खाता है, खाना, यानी कि फूड, भोजन, है ना, FOOD। अब इसका नेगेटिव, नेगेटिव बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगा दो, डज नॉट। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे डज नॉट लगा तो एस हट जाएगा, इसमें ऐसे ईट आ जाएगा, ईट फूड। अब इसका इंटरोगेटिव क्या हुआ, खाना खाता है, इसका जवाब हम देंगे यस या नो में। तो जिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जवाब हम यस या नो में देते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब ये उठ के यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से उठा करके यहाँ पे लगा दो हेल्पिंग वर्ब को डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट फूड, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, वह खाना क्यों खाता है, इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, ठीक है ना, तो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो डब्ल्यूएच वर्ड इसमें क्या है, क्यों, क्योंकि हो जाएगी व्हाई, व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इसमें डज, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह की हो जाएगी ही, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें ईट, ऑब्जेक्ट क्या है खाना, ईट फूड, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ठीक है। मोहन कार चलाता है, कार चलाने का काम कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, तो मोहन लिखो सबसे पहले। मोहन सिंगुलर है कि प्लूरल, मोहन इसमें सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, 5वां फॉर्म, कौन सा फॉर्म लगाते हैं, 5वां, ठीक है। तो मोहन, और उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें, यानी मोहन क्या कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, चलाने की एक्टिविटी कर रहा है, चलाना इसमें मेन वर्ब है, चलाने की होती है ड्राइव, DRIVE, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब का 5वां फॉर्म एस लगा दी, बन गया 5वां फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या चलाता है, कार, ड्राइव्स कार, खत्म। मोहन कार नहीं चलाता है, नेगेटिव, तो मोहन, नेगेटिव में क्या लगाएंगे, डू नॉट या फिर डज नॉट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगा दो, डज नॉट, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्राइव कार। इंटरोगेटिव, क्या मोहन कार चलाता है, इसका जवाब हम देंगे यस या नो में, तो यहाँ पे आ जाएगा डज, डज और सब्जेक्ट मोहन, ठीक है। फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्राइव और ऑब्जेक्ट कार, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। मोहन कार क्यों चलाता है, इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, तो डब्ल्यूएच वर्ड ये रहा, क्यों, क्योंकि हो जाएगी व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इसमें डज, डज क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, सब्जेक्ट लिख दो मोहन, व्हाई डज मोहन ड्राइव कार, DRIVE, ड्राइव कार, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह।
तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हम सारे टेंस को पढ़ेंगे, है ना। हर वीडियो आपको मिलेगी, हर वीडियो में हम आपको एक टेंस कंप्लीट कराएंगे। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करा लिया और अगली वीडियो में पढ़ाएंगे हम आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर पास्ट टेंस पे आएंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस पे आएंगे। यानी कि टेंस का पूरा जो फैमिली है टेंस का, उसका हम कवर कराएंगे। फिर उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।